नहीं रहना यार, मुझे मुझे निकालो यहाँ से, तो आज से ठीक 1 साल 6 दिन पहले जो है मैं लंदन लैंड हुआ था और जो है मुझे लकीली 5-10 मिनट की खुशी मिली थी। उसके बाद जो है मैंने एक घर रेंट पे लिया था शेयरिंग पे। पाकिस्तान से ही मैंने मेल की थी, साउथ अफ्रीकन बंदा था काला, उससे मैंने रेंट पे लिया था, लेकिन उसका एग्रीमेंट हुआ था 8 तारीख का, तो मतलब 7 की रात मुझे बाहर गुजारनी थी। मैंने एक होटल बुक कराया, होटल में मैं पूरी रात रहा, पूरी रात मैं रोता रहा और अब मुझे घर वाले याद आते रहे। लेकिन सुबह तक मैंने लकीली ख़ुद को समझाया कि बेटा तूने उनके लिए और ख़ुद के लिए कुछ करना है और तू इसीलिए यहाँ आया है और तू ये कर सकता है। लकीली ये चीज़ मैं समझ गया और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को समझने में बहुत लेट हो जाते हैं, लेकिन आपका भाई सुबह ही सुबह प्रिपेयर होके सामान लिया और अपने नए घर 111 रॉयल क्रेसेंट न्यूबरी पार्क पहुँच गया। सामान शिफ्ट करने के बाद जो है वो सिगरेट जलाई, जैसे ही 2 पफ मारे सायरन बज गया, टूट टूट टूट। भाई डर गया, मैंने कहा ये क्या भाई, पता नहीं क्या चीज़ हो गई है। मैं भागा, गेट से बाहर आया, सायरन बंद। लकीली घर में कोई था नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया शेयरिंग पे घर था। वहाँ पे एक बंगाली कपल मियाँ बीवी रहते थे, एक यूरोपियन लड़का था, तीसरा मैं था। अब प्यार और सिगरेट कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, तो मैंने जो है गेट से बाहर आकर सिगरेट जला ली। जैसे ही सिगरेट के 3 कश पिए, सामने से एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक काला बंदा उतरा और वो मुझे वहीं से दूर से ना स्क्रीमिंग करते हुए मेरे पास आ रहा, ये ब्रो व्हाट अब मैं एवरेज इंग्लिश ग्रामर स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा, मुझे उसकी इंग्लिश समझ नहीं है वो क्या बोल रहा है, लेकिन इतना समझ आया चिल्ला रहा है। वो आया मेरे पास और आगे बोलता है, You are not allowed to smoke in front of the house. You cannot even smoke in the 50 yards. See, there's a camera here, camera. क्या हवा चल रही है भाई। तो फिर वो मुझे बोलता है कि see, there's a camera there, camera here, even the camera inside the wall. अब मैं परेशान, मैंने कहा कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई जो भेड़ की टांग, दीवार के अंदर इन लोगों ने कैमरे फिट किए हुए। बहरहाल मैंने कहा ठीक है, होता होगा भाई, कोई टेक्नोलॉजी होगी। मैंने कहा सर, 2 शब्द बोले मैंने उसको, ओके है तो ये एक ही वर्ड, लेकिन बोल दिया मैंने उसको। मैंने कहा सर ओके, मैं जो है आज के बाद सिगरेट जो है गली के बाहर जाके पीऊँगा। लेकिन दिल में ही मैं सोचूं कि यार ये जीना भी कोई जीना है। भेड़ की टांग कमरे में पिया, सायरन बज गया, गेट पे आगे पिया, तो ये बोल रहा है वहाँ जाके पी। ऊपर से फैमिली याद, पहला दिन, बड़ी परेशानी हो रही। बहरहाल मैं चला गया ऊपर कमरे में। मुझे उसने बड़ा समझाया घर साफ़ रखना है, किचन साफ़ रखना है, कमरा साफ़ रखना है। मैंने जो है वीडियो कॉल फिर से, क्योंकि जब भी इंसान को जो कोई डर लगता है तो उसको फैमिली याद आती है, मैंने फिर से वीडियो कॉल की, अब्बू अम्मी ठीक है, कैसे हैं, सब ठीक चल रहा है, शिफ्टिंग हो गई है। वो बात करते करते ही मुझे एक आवाज़ आई, प्रवास। मैं परेशान, मैंने कहा यार अब मैंने कहा बहन की टांग क्या हो गया। मैं फिर नीचे गया, मैंने जाके उससे पूछा, मैंने कहा यस सर, व्हाट हैपेंड। तो बोलता है द पर्सन लिविंग नेक्स्ट टू योर रूम इज़ अ कंस्ट्रक्शन ऑफिसर, इफ़ ही विल फॉल फ्रॉम द 8th फ्लोर हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब मैं दिल में सोचूं यार ये लोग कितना भेड़ की टांग आगे का सोचते हैं। बात तो सही कर रहा है कि वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, 8वें माले से गिर के अगर वो मर गया तो नाम तो मेरे पे आएगा। और सिर्फ इस वजह से कि मैं जो है कॉल में ऊंची आवाज़ में बात करूंगा, वो सो नहीं सकेगा, और वो सो नहीं सकेगा तो सुबह नींद डिस्टर्ब हुई होगी, और 8वें माले में उसको कहीं नींद आई तो वो तो। मैंने कहा सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। बोलता है सी फराज, देयर इज़ अ लॉ, देयर इज़ अ police which investigate who is shouting after 10 o'clock. They will arrest that person and make a charge on it. See, there is a noise pollution team. मैंने कहा noise pollution team, noise pollution। फिर मैंने कहा हाँ यार, noise pollution तो मतलब शोर मचाना, उसकी पूरी टीम है इन लोगों के पास। फिर मैं कमरे में गया और मैं सर पकड़ के मैं बैठ गया ऐसे। मैंने कहा यार मैं किधर फंस गया हूँ यार, भेड़ की टांग। कराची के लौंडे भाई, कराची में जिंदगी गुजारी है, रात में तो शहंशाह बादशाह। खिड़की से छलांग मारता। मुझे समझ आया जो अपना घर है भाई वो जन्नत होता है। ना खाने की टेंशन, ना बनाने की टेंशन, ना काम की टेंशन, ना आराम की टेंशन, ना सोने की टेंशन, ना रोने की टेंशन। और यहाँ पे तो इवन के धोने की भी टेंशन है भाई। टिश्यू पेपर मोस्टली जगहों पे आपको मिलेंगे, अपनी बोतल साथ लेके घूमो।
अच्छा भाई, ये किस्सा यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। फिर आपका भाई जो है वो सुबह ट्रेन में बैठा और निकल गया यूनिवर्सिटी की क्लास लेने। अब यूनिवर्सिटी की क्लास लेने में पहुँचा, क्लास बड़ी स्मूथली गुजरी, बड़ा प्यारा उन्होंने समझाया कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, फला फला। क्लास में भी मिक्स डाइवर्सिटी के लोग, कोई इंडियन, कोई गुजरात, कोई हरियाणा, कोई मरियाणा, जो भी मिला, गोरा कोई नहीं मिला, सारे बैंड की टांग एशियन थे। लेकिन बहरहाल दिन अच्छा गुजरा। फिर मैं जब ट्रेन में आके बैठा तो मेरे घर एक ट्रेन आती है सीधी और एक ट्रेन यूं आके यूं जाती है ऊपर से ईलिंग ब्रॉडवे, और एक आती है न्यूबरी। पहला दिन कुछ पता नहीं, मुझे किसी ने बोल दिया इस वाले प्लेटफॉर्म से 3 ट्रेनें आती थी, एक यूं जाएगी, एक यूं और एक नीचे अंडरग्राउंड से। ये दुनिया अलग है ना, 3 जो एक नीचे अंडरग्राउंड लोग छोड़े हुए, एक इधर है एक ऊपर है। अब मैं जो है वो ईलिंग ब्रॉडवे वाली पे पहुंच के 1.5 घंटा आगे निकल गया भाई। अब मैं वहाँ जाके न्यूबरी पार्क ढूंढूं, घर ढूंढूं वहाँ। अब जैसे आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जाओ, उन बंदों को पता नहीं होता कि आप जो है कहाँ जाना है आपने। वो बेचारे बोले न्यूबरी पार्क, नो वी डोंट नो वेयर इज न्यूबरी पार्क, वी डोंट नो। अल्लाह अल्लाह करके कोई एक बंदा मिला, उसने बताया कि भाई न्यूबरी पार्क तू ये वाली ट्रेन पकड़ेगा तो वो जाएगी। करते 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 जो है फिर वो मैं घर पहुँचा। ये कहानी थी मेरे ब्लैक डे की, कि मैंने घर छोड़ा और मैं इस दुनिया में आके फंस गया। लेकिन वो बोलते हैं ना कि चीज़ें हम नहीं करते, चीज़ें लिखी हुई होती हैं, बस हमें उन्हें इम्प्रूव करना है, उसमें मेहनत करनी है और उसका फल फिर हमें मिलता है और मिलेगा। अभी मिला नहीं है, मिलेगा। घर जाने से अच्छा है कि यहीं पे सो जाओ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, लाइक सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए। लव यू ऑल।